ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर कोई सही था और इसी बात ने गांव को गलत कर दिया। आज फिर तेरी गाय मेरी फसल में घुस गई शंकर। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अब। तेरे जैसे जहरीले इंसान से तो गाय अच्छी है। कम से कम वो बिना मतलब नहीं लड़ती। इन दोनों की लड़ाई अब आदत बन गई है। गांव के बुजुर्ग, युवाओं और सरपंच के बीच पंचायत में चर्चा चलती है। सिर्फ रमेश शंकर नहीं, हर कोई अब किसी न किसी से नाराज है। किसी को पानी से शिकायत, किसी को बिजली से। गांव की जड़ों में जहर भर गया है। ना कोई सुनता है, ना समझता है। मैं अपनी गलती क्यों मानूं? उसने मुझे नीचा दिखाया था। गांव में अब हम नहीं, सिर्फ मैं बचा था। मेरे पापा पंचायत में बोलते हैं, तेरे पापा तो हार गए थे। तेरा पापा झूठ बोलता है, मेरी मम्मी ने बताया। क्या हो गया है बच्चों को? आपस में प्यार क्यों नहीं? जहां ज्ञान बांटने की जगह होती है, वहां अब गुस्से की चिंगारी उड़ने लगी थी। रिश्ते धागों की तरह होते हैं, खींचोगे तो टूट जाएंगे। हर कोई बस खींच रहा है, कोई जोड़ नहीं रहा। दादी, क्या सब लोग एक दूसरे से नाराज हैं? नाराज नहीं बेटा, बस खुद से दूर हो गए हैं। मरे शंकर, तूने फिर मेरी बारी का पानी लिया? जब तू पंचायत में मुझे गाली देगा तो मैं तेरी बारी का क्या पानी छोड़ दूं? लड़ाई बढ़ती है। लोग एक दूसरे पर बाल्टी डंडे से हमला करते हैं। लोग अब पानी नहीं, जहर उगल रहे थे। एक दिन शिवा नाम का एक बच्चा पटाखा जलाते हुए गलती से किसी के घर की झोपड़ी में आग लगा देता है। बुझाओ आग, बाल्टी लाओ। ये शंकर की साजिश है। नहीं, रमेश ने खुद जलाया होगा बीमा के पैसे के लिए। कोई किसी की नहीं सुनता और धीरे धीरे आग पूरे गांव को जला देता है। बस करो, सब जल चुका है। अब लड़ोगे किससे? जहां पहले लोगों की हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ राख थी। राख जिसमें कोई हारता या जीतता नहीं, बस जल जाता है। दादी, क्या अब कोई वापस नहीं आएगा? वापस आएंगे अगर हम उन्हें दिखाएं कि झगड़ा नहीं, प्यार भी रह सकता है यहाँ। गांव की दीवारों पे लिखता है, माफ करना सीखो, मैं से हम बनूं। समझदारी में ताकत है। एक बच्चा और एक दादी शुरू की एक नई कहानी, झगड़े के नहीं, जोड़ने के। गांव के कुछ लोग लौटते हैं, देखकर चौंकते हैं। दीवारें रंगीन हैं, शब्दों में मिठास। शायद हम सब बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बचा है, यही उम्मीद। हर इंसान यही मानता है कि वही सही है, पर जब हर कोई लड़ने लगे तो जीत किसकी होगी? गांव की तरह रिश्ते भी तब बिखर जाते हैं जब मैं बड़ा हो जाए और हम छोटा। याद रखो, अगर कोई बचा ही नहीं तो लड़ाई किससे करोगे? आखिर में जब सब चले जाते हैं तो इंसान अपने गुस्से, अहंकार
और पछतावे से ही लड़ता है। कभी कभी एक कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। अगर आपने भी इसे महसूस किया हो तो सोचिए, जिनसे हम लड़ते हैं वो भी कभी हमारे अपने थे। शायद ये कहानी किसी की आखिरी लड़ाई रोक सके। तो इस एहसास को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी बात लिखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अगली कहानी आए तो वो भी सीधे दिल तक पहुंचे। मैं हूँ पीपी द स्टोरी टेलर। फिर मिलेंगे एक और सच्चे एहसास के साथ।